हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरी जा रही थी, सर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स प्लीज़ करा दो। तो बच्चों देखो, न्यूमेरिकल्स की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केवल 4 लेसन हैं जहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है। एक तो आपका सॉलिड स्टेट है बच्चों, सेकेंड वन सॉल्यूशन है, विलियन वाला चैप्टर जिसके हम कंप्लीट करा चुके हैं। ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के पर्पज से कंप्लीट हो चुका है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फोर्थ वन इज केमिकल काइनेटिक्स। ये 4 लेसन्स हैं, यहाँ से बच्चों न्यूमेरिकल्स बनता है केमिस्ट्री में, और पूरी बुक में कहीं से भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। तो पहला एक लेसन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो 2 लेसन्स हैं, एक तो आपका सॉल्यूशन हो गया, दूसरा केमिकल काइनेटिक्स हो गया। अगर आप प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों यहाँ से तो न्यूमेरिकल्स बनने की संभावना ये कह दो 100 में से 90% रहती है। मतलब न्यूमेरिकल्स अगर केमिस्ट्री के पेपर में आएगा तो वो इन 2 लेसन्स से 90% आएगा। केवल इन 2 लेसन्स से 10% बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशंस में यहां से न्यूमेरिकल बनेगा तो सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 4 लेसन्स कराऊंगा। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिन्हें आप खुद करोगे, वो ये दोनों लेसन्स हैं, इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो मैं अभी केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जितने भी आते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स में, वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूं। एंड लास्ट में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आपको ये कराया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, एमपी, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चा, चलेगा। क्योंकि नून आप सभी के लिए लेकर आए स्टूडेंट प्रीमियम क्रैश कोर्सेज। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आपको इन प्रीमियम कोर्सेज में मिलने वाली हैं। तो आप चाहे पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी की कोई भी जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हो। और एक और बात बच्चा, एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप मेरा कूपन कोड, अगर आप पीसीएम में हो तो आप मेरा कूपन कोड TCDR1 यूज़ करोगे तो बच्चा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरीके से आप अगर पीसीबी के स्टूडेंट्स हो तो बच्चा मेरा कूपन कोड दूसरा दिखाई दे रहा है TCDR3, ये यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप पीसीएमबी का पूरा परचेस करना चाहते हो बच्चा तो आपको हमारा TCDR4 यूज़ करना है। अदरवाइज बच्चा आप मेरा केवल पर्सनल फिजिक्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर TGDR2 यूज़ करना है। यहाँ पर सारे कोड आप देख सकते हो बच्चा। देखो, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें प्रीमियम कोर्सेज में मिलेगा क्या। तो बच्चा देखो, यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल मेंटर रहेंगे हम आप सभी के लिए। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है हम आपको पर्सनली उसको सुझाव देंगे कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएगी कि कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस वीकली रहेंगे बच्चों, जो कि आपको फ्री वाले बैचेस में नहीं देखने को मिलेंगे। प्रीमियम नोट्स होंगे बच्चा, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं आपको, और कंटिन्यू आपको सपोर्ट मिलेगा बच्चा एग्जाम तक टीम के द्वारा। प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको वीकली कराएंगे बच्चा। तो आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मेरा ये जो बैच है बच्चा वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, रात 9 से लेके 10 बजे तक, हो सकता है 10:30 तक भी हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी लंबी क्लास चाहते हो। तो बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो बच्चा आज ही ज्वाइन कर लो जुनून बैच। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। जुनून बैच बच्चा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे टॉप टीचर्स हैं जो आपको जुनून बैच में, प्रीमियम बैच में मिलने वाले हैं। मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल सब्जेक्ट आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, वो भी इंडिया टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, डिस्क्रिप्शन मैंने सब कुछ दे रखा है बच्चा, जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि 11 अक्टूबर से ये प्रीमियम कोर्सेज आप सभी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो मैं आज आपको केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। तो अगर बच्चों आपको केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स सीखने हैं तो सबसे पहले आपको ये 2 सूत्र आपको तैयार करने पड़ेंगे। एक आपको तैयार करना है K बराबर 0.6932/T12। 2 सूत्र तैयार कर लो, आपको न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं आने वाली। एंड सेकंड वन K बराबर 2.303/T log 10 A/A-x। अगर आपने ये 2 तैयार कर लिए, 2 सूत्र तैयार कर लिए तो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल्स डिस्कस कराऊंगा बच्चों, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद टफ न्यूमेरिकल्स जो कि इसके ऊपर आते हैं वो कराने वाला हूं। तो हर टाइप का न्यूमेरिकल जो कि केमिकल काइनेटिक्स से पूछा जा सकता है वो सारे कवर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। चाहे आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे प्रीवियस पेपर का हो, वो सारे कराए जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स का पोर्शन जितना भी आता है ना बच्चों, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ही होगा। तो पहला सवाल है बच्चों, हम उसको लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु को मतलब T12, अर्ध आयु को मतलब T12। तो अर्ध आयु बच्चों आपको दे रखा है किसने, 693 सेकंड। तो T12 आपको कितना दे रखा है, 693 सेकंड।
और हमसे पूछा है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना, तो के हमसे पूछा है। सेकंड वन इसको तो कर लेना, ठीक है, इसी के ऊपर है डायरेक्ट, के बराबर 0.693, 2 हटा दो कोई नहीं चलेगा, टी हाफ ये वाला सूत्र है, ठीक है। तो 0.693 अपॉन टी हाफ की जगह कितना यूज करोगे बच्चों, 693, पॉइंट हटाओगे नीचे 1000 बढ़ जाएगा, 693 से 693 कैंसिल, तो आप डायरेक्ट आंसर 1/1000 लिख सकते हो, ठीक है। और इसका जो यूनिट लिखोगे इसी की पर्पज से लिखोगे, मतलब सेकंड इनवर्स। क्यों लिखोगे, क्योंकि बच्चों नीचे देखो जब सूत्र यहाँ पर सेकंड लगाओगे, जब ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। आगे अगर और करना चाहते हो तो बच्चों इस पावर को ऊपर लेके चले जाओ, तो 1 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे सवाल कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, केवल आपको बट ये पूछा गया है, ठीक है। अगला है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, मतलब जो क्रिया है वो अर्धपूर्ण हुई है। क्रिया बच्चों हमारी कैसी हो रही है, अर्धपूर्ण, आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो बच्चों जब क्रिया अर्धपूर्ण हो रही है तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, जो अभी मैंने ऊपर वाले सूत्र में लगाया, मतलब इस वाले सवाल में लगाया था। तो पहले सारी वैल्यूज लिख लीजिए। 40 सेकंड बच्चों, अब यहां पर क्या है, अर्धायुकाल है। क्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय वो होता है हमारा अर्धायुकाल। कितना दे रखा है टी बच्चों, आपको 40 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 सेकंड। उसके बाद बच्चों हमसे पूछ रहा है इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना, मतलब के का मान हमसे पूछा है। तो यार वही सूत्र लगा दो, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 टी हाफ कीजिए, कितना लगाओगे बच्चों आप, 40। तो देखो आप क्या करोगे, वैसे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे करोगे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। यहां से बच्चों आपको पॉइंट हटाना है, तो नीचे 1000 बढ़ जाएगा आपको। कितना बढ़ जाएगा, 1000। देखो रटना नहीं है, केवल समझना है। आप मैथ या बायो किसी के भी स्टूडेंट हो, कैलकुलेशन करना तो आपको आता होगा, हाई स्कूल में आपने कैलकुलेशन सीखा होगा, और जब फिजिक्स के इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, तो कैलकुलेशन तो आ ही चुकी होगी। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में फिर भी दिक्कत है तो थोड़ा सा सीख लीजिए यहाँ पर। तो बच्चों आप क्या करोगे, 1 2 3 4 समझना, 693 आपका ऊपर रहेगा बटे 4 गुणा कितनी जीरो आपको दिखाई दे रही, 4, तो 10 की पावर 4 लिख दूंगा मैं, इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा। तो 693 गुणा 10 की पावर -4 बटे 4, बताओ लिखा जा सकता है, होगी बहुत ईजी कैलकुलेशन। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब 4 इधर लिखना है और 693 इधर लिखना है। 4 एकम 4, 2 9, 4 सत्ते 28, 1 3, 4 तिया 12, 1 0 पॉइंट बढ़ा दोगे, 4 दूनी 8 और इधर 5 कर लेना, इतना ही आएगा। तो 173.25 गुणा 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स। इस तरीके से बच्चों ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेशन सीखनी है थोड़ी सी, देखो कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, बट अभी से सीख जाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यार एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस थोड़ा सा लाइन लिख दिया और हो गया सवाल, पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा यार। जब तक आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे, पूरा सेटिस्फाई नहीं करोगे, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा कहां से। समझदार हो यार, खुद सोच के देखो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों दोनों न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर यही आ रहा है क्या, हाँ ठीक है यही आएगा 1.73, ओके कोई नहीं चलेगा। आगे करोगे तो यहाँ पर 1.7 हो जाएगा, 2 पावर कम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, ये भी बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। अभी टफ देखना कितने टफ होते चले जाएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हर टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है, कई टाइप के आते हैं बच्चों, 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनेंगे, और वो तीनों चारों टाइप में आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, इतना करने में कंजूसी मत किया करो। देखो अगला न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है बच्चों, इसमें बट एक चीज़ है वेग स्थिरांक। मैं डेफिनेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ वेग स्थिरांक की। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी, मतलब क्रिया हमारी हो रही है बच्चों अर्धपूर्ण। क्रिया कैसी हो रही है, अर्धपूर्ण हो रही है। अब अर्धपूर्ण क्रिया हो रही है तो इसका मतलब क्या है यार, जो 50 सेकंड हमको दे रखा है बच्चों वो अर्धायुकाल है, मतलब टी हाफ है। बस आपको ये कहते हैं ना कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, क्रिया अर्धपूर्ण हुई है, तो आपको तुरंत ही समझ जाना है कि हमें बस अर्ध आयुकाल वाला सूत्र लगाना, और कोई सूत्र लगाना ही नहीं है यार। टी हाफ बच्चों आपको दे रखा है इसने 50 सेकंड, 50 सेकंड। उसके बाद बच्चों हमसे पूछ रहा है वेग स्थिरांक की गणना के। तो अभी मैंने यार जिस टाइप से करा वही सूत्र लगाओगे, के बराबर
0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 टी हाफ की जगह कितना यूज़ करोगे बच्चों? 50। आप कैलकुलेशन कर लेना इसकी, और जो भी आंसर आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। इस तरीके से बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3 जो आज का है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सवाल हैं, सवालों में कुछ भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा करने का प्रयास करना, ठीक है। और आपके पास अनसोल्ड पेपर, मॉडल पेपर कुछ भी हो, आप उससे सवाल लगा लेना, ठीक है ना। चलिए इसी टाइप के 3-4 सवाल मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आप कर लो सॉल्व ना घर जाकर, मतलब घर पे तो हो कॉपी किताब निकाल कर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो टी हाफ बच्चों आपको कितना दे रखा है इसने? 60 सेकंड। ये सवाल पूछे गए हैं, इसी वजह से मैं आपको करा रहा हूं। एंड के आपसे पूछा है, तो के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। कर लोगे ना, आसानी से कर लेना इस सवाल को। एंड अगला आप सभी यहाँ देख लीजिए, 5वां सवाल एक ही टाइप के सवाल हैं। SO2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड है ये, कि प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का जो वियोजन है वो 60 मिनट में हो जाता है। यह वियोजन प्रथम कोटि का हो तो इसके वेग स्थिरांक की, वही यार अर्ध आयुकाल वाला ही है। तो टी हाफ बच्चों आपको यूज करना है 60 मिनट। कितना यूज करना है? 60 मिनट। एंड के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। सूत्र हमारा वही रहेगा, के बराबर 0.693 एंड अपॉन टी हाफ। बट इसका जो यूनिट रहेगा बच्चों मिनट में रहेगा, मिनट इनवर्स। आप कहोगे सर क्यों रहेगा, अभी तो आप सेकंड यूज करें। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आपका जो टाइम दे रखा है वो मिनट में, अगर घंटे में होगा तो मैं घंटा लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जिसमें यूनिट में दे रखा हो उसी टाइप से के का जो यूनिट है बच्चों वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, बट ये बेसिक न्यूमेरिकल्स आते बहुत हैं, आप देख लेना, वहां पर देख सकते हो कितनी बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हमारे। अब आगे के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं इनके न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बच्चों आप अच्छे से लगा लेना, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स पर्पज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि 9 साल का एक्सपीरियंस है, 9 से 10 साल का हो गया अब तो, ठीक है। चलिए अब थोड़े अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है ना। परसेंटेज वाले आप समझना किस टाइप के होंगे सवाल, ठीक है ना, समझ में आ जाएंगे, टेंशन मत लो। देखिए पहले आज का न्यूमेरिकल नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। अर्ध आयुकाल टी हाफ 60 मिनट बच्चों हमको दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाना, बट उससे पहले हमें के निकालना पड़ेगा। तो के आप निकालोगे कैसे? तो के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 टी हाफ की जगह कितना यूज करोगे? 60। पॉइंट हटाओगे 1000 बढ़ गया। आगे करोगे इसको 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 1000 को आप ऊपर लेके जाओगे तो 231 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 बटे 20, ठीक है ना। तो आगे भी आप इसको कर सकते हो और करना चाहते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों कितना आएगा निकल के। चलो मैं पूरा कर ही दे रहा हूँ उसको, ठीक है। 20 से हम इसको काटेंगे बच्चों 231 को, 20 एकम 20, 3 1, 20 एकम 20, 1 1 0, 20 पंजे 100, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 115.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो कैलकुलेशन किया मैंने, कुछ नया नहीं किया है, आप कंफ्यूज हो जाओ सर ने पता नहीं क्या कर दिया, केवल कैलकुलेशन किया है। फिर बच्चों आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र पता ही है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स, सभी को पता है। तो बच्चों इसमें आपको करना क्या है, बस वो समझ लीजिए। जब भी वो परसेंटेज की बात करें कि अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाती है, 80% पूर्ण हो जाती है, 70% पूर्ण हो जाती है, 99% पूर्ण हो जाती है, तो उस टाइप के सवालों में आपको करना क्या है बच्चों, वो समझना है आपको। देखिए बच्चों के हमने यहाँ पर निकाल लिया है, हमसे टाइम पूछा है कि जो क्रिया है वो 90% कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, टाइम पूछ रहा है वो। तो हम टी को यहाँ पर लेके चले जाएंगे, कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर है? अभी मैंने केवल सूत्र लगाया बच्चों, अब मैं यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करूंगा। इज इक्वल टू 2.303
के की वैल्यू लगा दीजिए 115.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है ना, इतना लिख लोगे। log 10 ए की, अब समझना, अब वो परसेंट की बात करें ना कि क्रिया जो है वो 90% पूर्ण हो गई, क्रिया जो है वो 80% पूर्ण हो गई, तो बच्चों ए आपको जब भी यूज करोगे, अगर परसेंटेज वाला कंडीशन है तो ए हमारा होगा 100। जो प्रारंभिक मात्रा ले रखी होगी वो तो 100 होगी ना। अब कितने परसेंट पूर्ण करवा रहा है वो 90%, तो x का मतलब 90% हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा। और अगर कहेगा 80% तो x की जगह बच्चों हम 80 यूज करेंगे, जितने परसेंट वो बोलेगा। सवाल में देख लेना कि 80 बोला है, 70 बोला है, 99 बोला है, तो जितने परसेंट की वो बात करेगा वो हमारी x होगी। बट परसेंट वाला सवाल है तो a आपको 100 ही यूज करना है, दिमाग में फीड कर लो इस चीज को। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, a की जगह 100 यूज करूंगा, 100 माइनस 90% बोला तो यहां पर आपका 90 आ जाएगा। क्लियर है ना। इस पावर को आप ऊपर लेके चले तो 2.303 गुणा 10 की पावर 3 बटे 115.5 log 10 100 अपॉन 100 में से 90 गया तो 10 बचा, 1 0 से 0 कैंसिल। log 10 की वैल्यू सभी को पता होगा, आप मैथ के स्टूडेंट हो, हाई स्कूल में भी आपने, हाई स्कूल 9th में आपने log पढ़ रखा होगा। log 10 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, कितनी होती है 1। तो 2.303 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 115.5। अब एक चीज बताओ, मैं आपसे कहूँ बच्चों कैलकुलेशन करनी है, नहीं तो आप समझ लीजिए 10 की पावर 3 का मतलब 1000 है। तो ये जो पॉइंट जब 1000 को गुणा आप इसमें करोगे, मैथ के स्टूडेंट हो समझने का प्रयास करना बच्चों। अभी पॉइंट हमारे यहाँ लगा हुआ, जब 1000 का मल्टीपल कर दोगे 3 संख्याओं के बाद पॉइंट चला जाए, 1 2 3, मतलब यहाँ पर। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 1000 का मल्टीपल अगर आप इसमें करते हो तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2303 बटे नीचे चला आपका 115.5। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना और मिनट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी आंसर आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। परसेंटेज वाले सवालों में बस आपको यही चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है, ए की जगह आपको 100 ही यूज करना है। अगर वो 70% बोलेगा तो इसका मतलब x की जगह आपको 70 यूज करना है, 80% बोलेगा तो x की जगह आपको 80 यूज करना है, बट a की जगह आप 100 ही यूज करोगे। बस इतना सा दिमाग में फीड कर लेना बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 या 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि जितने भी पार्ट है मैं इसी में करा दूंगा। जितने भी पार्ट के न्यूमेरिकल्स है ना इस चैप्टर में वो सभी की सभी कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चों रहेगी न्यूमेरिकल्स में जो कि आपको खुद भी करनी होगी, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया छठा न्यूमेरिकल। मैं आपको एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा बस आज, ठीक है ना। इनका आप रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं एक तो यही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक नया कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो सारे खत्म करा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए मैं एक और परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल आपको सिंपल सा दूंगा अभी, क्योंकि अभी टफ करा दिया तो फिर आप उसको कर भी नहीं पाओगे। पहले थोड़ा सा इसी टाइप का देख लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा इसी टाइप का हो। हाँ 3/4 3/4 इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं है ये। चलो ये वाला है, इसको आप खुद करोगे, बस मैं आपको ट्रिक बता दूं बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 7 है ये। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, डेफिनेशन बतानी है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% 10 मिनट में पूरा होता है। 50% मतलब क्रिया हो रही है हमारी अर्धपूर्ण। कैसी हो रही है बच्चों, अर्धपूर्ण। तो अब आपको ये 10 मिनट जो दे रखा है बच्चों ये टी हाफ है। क्या है, टी हाफ आपको दे रखा है इसने 10 मिनट। तो आपको यहां से क्या निकालना है, सेम सवाल है अभी जो कराया था मैंने, 0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 टी हाफ की जगह कितना यूज करोगे 10। अब यार 10 को ऊपर लेके जाओगे या फिर आप क्या करोगे एक जीरो लगा दोगे, बात वही है। तो 0.0693 लिखा जा सकता है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन आती होगी इतनी तो यार, मिनट इनवर्स। फिर बच्चों हमसे बोला इसने इस अभिक्रिया का 99% भाग जो है वो कितने समय में पूरा होगा। कितने समय में पूरा होगा 99% भाग। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम है यार। के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अभी बिल्कुल सेम लगा रहा हूँ मैं, टी को मैं यहाँ लेके चला जाऊँगा। तो टी बराबर 2.303 अपॉन के log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा बच्चों जो भी हमको दे रखी हैं,
सारी वैल्यूज आपको ऊपर दे रखी हैं, देखिए जरा, इज इक्वल टू 2.303, के की जगह कितना यूज करोगे बच्चों, ये रही वैल्यू 0.0693 log 10। अब भी मैंने बोला था कि परसेंट वाला जब भी सवाल आए, अब इसने 99% बोला है तो इसका मतलब ए की जगह आप 100 लगाओगे एंड 100 माइनस एक्स की जगह 99 लगाओगे, क्योंकि 99% बोल रहा है ये, क्या बोला 99%। आगे क्या करोगे 2.303 0.0693 log 10 100, 100 में से 99 गया तो कितना बचेगा यार, 1 बचेगा। आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2.303 0.0693 log 10, इसको लिखेंगे 10 की पावर 2। बताओ लिखा जा सकता है ना। और आप सभी को पता होगा, आपने लॉग पढ़ रखे हैं कि अगर कोई भी पावर है तो वो लॉग के आगे आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 2 log 10, और ये हमारा 10 यहां पर है ये, बटे 0.0693, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, तो 2.303 इंटू 2 बटे 0.0693। अब कैलकुलेशन इसकी कर लेना, छोटी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, बट आपको फिर भी टफ लगेगी, आपको भी सर इतनी कैसे करेंगे, कोई नहीं कर सकते हो, बट इसका यूनिट आप सभी याद रखना, मिनट में आपका आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, पहला टाइप था। फर्स्ट टाइप में आपको आज कंप्लीट करा चुका हूं। वैसे अगली वीडियो में भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के डिस्कस करूंगा मैं, थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो टेंशन ना लो, देखो जितने भी न्यूमेरिकल्स केमिकल काइनेटिक्स से पूछे जाएंगे वो इस सीरीज में हम खत्म करा देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड लास्ट में सॉलिड स्टेट। ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, आपका सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आता है, इसी वजह से मैंने आपको इन दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पहले कराए हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।